अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रीन टेस्ट फॉर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 जो 1 दिसंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनिम ऑफ द वर्ड बैनिश इज ऑप्शन ए अबहॉरेंट, ऑप्शन बी फ्रैंक, ऑप्शन सी एग्जाइल, ऑप्शन डी डिलाइट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एग्जाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेजन, ऑप्शन ए ऑडेशियस, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी अफेबल, ऑप्शन डी इनएसेंशियल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑडेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और दैट इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड हैप्लेस इज ऑप्शन ए काउंटलेस, ऑप्शन बी फॉर्चुनेट, ऑप्शन सी वोफुल, ऑप्शन डी इंटेंसिटी। हैप्लेस का मतलब होता है अनलकी, बट यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा हुआ है उसका एंटोनिम, तो जो फॉर्चुनेट होगा, फॉर्चुनेट, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिविंडल, ऑप्शन ए डीके, ऑप्शन बी कैलकुलेबल, ऑप्शन सी इंक्रीज, ऑप्शन डी सपोर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंक्रीज। डिविंडल का मतलब होता है टू डिक्लाइन, टू डिक्रीज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंक्रीज। इंसर्ट द वर्ड दैट completes द फर्स्ट वर्ड एंड begins द सेकेंड, एस एच आर डैश एल आई एन जी। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है हमारे पास आई एन ई, ऑप्शन बी है आई एन के, ऑप्शन सी है ओ एन जी, ऑप्शन डी है डबल ई एन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंक, आई एन के। एस एच आर आई एन के श्रिंक हो जाएगा और आई एन के एल आई एन जी इंकलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी जर्नोलॉटोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी लिथोग्राफी। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैटर written by hand is called manuscript. Complete the sentence. The dash reply of my sister conveyed the clear message that she was not happy with me. Option A vivacious, option B synocious, option C gentile, option D terse. So right option is option D terse. The terse reply of my sister conveyed the clear message that she was not happy with me. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ऑप्शन ए था आई गेव सारा राइट टू वर्क टुडे, ऑप्शन बी माई फ्रेंड इस्माइल एंड मी वेंट टू द पार्टी, ऑप्शन सी बिफोर वी लेफ्ट Farah and I said goodbye to the host, ऑप्शन डी Samra accidentally hit me with her bag। तो ऑप्शन ए सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पर उसने मी यूज़ किया है, यहाँ पे आना चाहिए था आई। माई फ्रेंड इस्माइल एंड आई वेंट टू द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर हेयर, फ्लावर एंड फ्लोर, सेल एंड सेल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्शन ए होमोफोन्स, होमोग्राफ, एगकॉर्न, ऑक्सीमोरॉन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए होमोफोन्स। जिनकी आवाज़ सिमिलर हो उन्हें कहते हैं होमोफोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। तो इसमें देखें ऑप्शन ए है शेल आई एवर फॉरगॉट दोज हैप्पी मोमेंट्स, ऑप्शन बी कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स, ऑप्शन सी will I ever forget those happy moments, ऑप्शन डी could I ever forget those happy moments। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी could I ever forget those happy moments, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। क्योंकि कैन को हमेशा could में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, Rain disrupted the last day's play between Pakistan and Australia. Option A
The last day's play of Pakistan and Australia was disrupted by rain. Pakistan and Australia play of the last day as disrupted by rain. The last day's play between Pakistan and Australia was disrupted by rain. The last day's play between Pakistan and Australia were disrupted by रेन. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी. द लास्ट डेज प्ले बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया वाज डिसरप्टेड बाय रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. He asked his teacher, "Need I read this chapter?" He asked his teacher whether there was a need to read that chapter. Option B. He asked his teacher whether he needed to read this chapter. Option C. He asked his teacher if it was necessary to read this chapter. Option D. He asked his teacher if he had to read that chapter. तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन डी. इसमें राइट ऑप्शन होगा इफ़ ही हैड टू रीड दैट चैप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, हाउ डू यू फील नाउ, हैज़ द पेन गॉन डाउन. ऑप्शन ए था द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट हाउ ही वॉज फीलिंग देन एंड इफ द पेन वॉज डाउन. Option B. The doctor asked the patient how he felt then and if the pain had gone down. Option C. The doctor asked the patient how he had felt when the pain was gone. Uh, the doctor asked the patient how he is feeling now and if the pain has gone down. तो याद रखिएगा कि प्रेजेंट को पास में कन्वर्ट करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट को पास परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन बी पार्ट, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट हाउ ही फेल्ट देन एंड इफ़ द पेन हैड गॉन डाउन, ये राइट ऑप्शन होगा इसमें. तो इसमें जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी. द डॉक्टर आस्क द पेशेंट हाउ, सॉरी ऑप्शन ये वाला नहीं करेक्ट. द डॉक्टर आस्क द पेशेंट हाउ ही हैड फेल्ट, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है. द डॉक्टर आस्क द पेशेंट हाउ ही फेल्ट देन एंड इफ द पेन हैड गॉन डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दैट इज change the following sentence from indirect to direct speech. The porter respectfully assured the lady that he would care of her luggage while she bought her tickets. इसमें ऑप्शन ए हमारे पास है. द पोर्टर सेड, आई वुड टेक केयर ऑफ योर बैगेज while you buy your ticket, madam. Option B. The porter said, I will take care of your baggage while you buy your ticket, madam. Option C. The porter said, I would take care of your baggage while you bought your ticket, madam. Option D. The porter said to the lady, I would take care of your baggage while you bought your ticket. तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी. आई विल टेक केयर ऑफ योर बैगेज while you buy your ticket, madam, is right option. Next question है. Change the following sentence from indirect to direct speech. My friend requested me to bring him a sandwich. तो इसका राइट ऑप्शन है, क्वेश्चन पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. ए. प्लीज़ ब्रिंग मी अ सैंडविच सेड माई फ्रेंड. बी. ही सेड माई फ्रेंड प्लीज़ ब्रिंग मी अ सैंडविच. सी. प्लीज़ ब्रिंग माई फ्रेंड अ सैंडविच सेड ही. ऑप्शन डी. माई फ्रेंड सेड विल यू ब्रिंग मी अ सैंडविच. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए. प्लीज़ ब्रिंग मी अ सैंडविच सेड माई फ्रेंड. चूज़ द कम्प्लेक्स सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. तो इसमें गिवन ऑप्शंस हमारे पास हैं. आई विल गिव यू
your present after you eat your dinner. Option B, he did not want to go to party, yet he went anyway. Option C, the bridge is very long. Option D, none of the above. तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन below correctly combine the following two sentences into a compound sentence. The sky was clear, the sun was setting. तो इसका राइट ऑप्शन पढ़ने से पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से. द स्काई वॉज क्लियर वाइल द सन वॉज सेटिंग. द स्काई वॉज क्लियर फॉर द सन वॉज सेटिंग. द स्काई वॉज क्लियर एंड द सन वॉज सेटिंग. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ द आइडिया मेक अ बी इन लाइन. ऑप्शन ए गो स्ट्रेट टू, स्टैंड इन अ क्यू, लुक फॉर फ्री बीज, पुट द बीज इन लाइन. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Meaning of the idiom talking 20 to the dozen, talking too much, talking out of turn, talking rapidly and without stopping, talking without making any sense. Option C is correct. Talking rapidly and without stopping. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोज़.